सर्दियों की एक ठिठुरती हुई सुबह थी। गांव के एक घर में 5 मुख्तलिफ किस्म के पराठे बन रहे थे। मगर ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, हर पराठे के साथ एक अलग एहसास जुड़ा हुआ था। ये कहानी है भूख, मोहब्बत और कुर्बानी की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे घर की सोच बदल कर रख दी। आखिर वो औरत कौन सा ऐसा काम कर गई जिसकी वजह से इसके अपने घर में ये तब्दीली आई? इसकी वजह जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। जनवरी का महीना था, यख बस्ता सुबह। सूरज तो निकल आया था मगर धुंध ने पूरे गांव में अपने डेरे डाल रखे थे, इसीलिए हर घर की चिमनी से धुआं उठ रहा था। मगर लोग बहुत कम नजर आ रहे थे क्योंकि सब लिहाफों में दबके हुए थे। इसी गांव में मलाइका नामी एक नेक सीरत औरत रहती थी जो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाती। सर्दी की वजह से इसके हाथ कांप रहे थे मगर इबादत में किसी किस्म की कोई कमी न आती। इसके बाद वो अपने बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जलाने में लग जाती। रोज की तरह आज का दिन भी आम था मगर जो नाश्ता बनने जा रहा था वो खास था। सबसे पहले मलाइका ने अपने कपकपाते हाथों को गर्म किया, फिर आटा गूंथने में मशगूल हो गई। इसने सोचा था कि आज नाश्ता में 5 मुख्तलिफ किस्म के पराठे बनाए जाएंगे। मलाइका का शौहर सादिक और उसके बच्चे अरेज और अलीशबा सो रहे थे और उनमें से किसी को भी मालूम न था कि आज का नाश्ता रोज की तरह आम होगा या इसमें कुछ खास होने वाला है। आटा गूंथने के बाद जब पराठे बनाने का वक्त आया तो मलाइका ने सबसे पहले अपने शौहर के लिए तवा गर्म किया। ये पराठा सादा था मगर इसमें देसी घी खूब डाला गया था क्योंकि मलाइका चाहती थी कि इसका शौहर दिन भर मेहनत करता है, इसलिए ये पराठा खाकर इसे कुछ ताकत मिल जाए। अब बारी थी दूसरे पराठे की जो पहले की तरह सादा नहीं था बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर था क्योंकि इसमें सब्जियां शामिल थीं। मेरा बेटा कामयाब हो। ये पराठा इसने अपने बेटे अरेज के लिए बनाया था जो अब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा था। तीसरा पराठा ना बड़ा था ना भारी बल्कि छोटा और नरम था क्योंकि ये इसकी छोटी बेटी अलीशबा के लिए था जो खाने पीने में बहुत नखरे दिखाती थी। इसलिए इसके लिए ऐसा पराठा बनाया गया ताकि बहाने से ही सही वो कुछ खा तो ले। अब बारी थी चौथे पराठे की जो बूढ़ी अम्मा यानी अलीशबा की दादी के लिए तैयार हो रहा था। वो कई दिनों से मलाइका से कह रही थी, बेटी किसी दिन मेरे लिए गाढ़ वाला पराठा बना देना, दिल बहुत चाह रहा है। आज मलाइका ने अपनी सास के लिए गाढ़ वाला पराठा तैयार किया। जब सब घर वालों की पसंद के मुताबिक उनके पराठे तैयार हो गए तो मलाइका ने अपने लिए एक पतला सा पराठा तवा पर डाला और उसमें बहुत ही कम घी डाला क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ज़्यादा घी लगाएगी तो कहीं घी खत्म ना हो जाए। इसी वजह से उसने कम घी और पतला पराठा अपने लिए तैयार किया। जैसे ही नाश्ता मुकम्मल हुआ, परोठों की लजीज खुशबू पूरे घर में फैल गई। इस खुशबू ने सादिक, अरेज और अलीशबा सबको जगा दिया क्योंकि सर्दियों में ऐसी खुशबू किसी नेमत से कम नहीं होती। सब ने हाथ मुंह धोए और नाश्ता करने आ गए। उधर मलाइका की सास भी इबादत से फारिग होकर नाश्ता करने पहुंच गई। मलाइका ने सबके सामने उनकी पसंद के पराठे रख दिए। अरेज को अपना पराठा बहुत लजीज लगा तो वो खुश होकर बोला, अम्मू मैं एक और पराठा खाऊंगा, बहुत मजा आ रहा है। माँ का दिल था। मलाइका ने फौरन अपनी प्लेट बेटे की तरफ बढ़ा दी और कहा, मुझे भूख नहीं बेटा है। तुम ये खा लो, मुझे भूख नहीं है। इसी लम्हे मलाइका की सास की नजर अपनी बहू की खाली प्लेट पर पड़ी। वो बोले, बेटी तुम क्यों नहीं खा रहे? मेरे साथ खा लो, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। उधर उसका शौहर सादिक जो अपने नाश्ता करने में मसरूफ था, तभी अचानक उसे भी एहसास हुआ कि जिसके हाथ सबको खिलाते हैं वो खुद सबसे आखिर में अपने बारे में क्यों सोचे। उसे भी तो हमारे साथ पेट भरकर नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद अरेज और अलिशबा दोनों बहन भाई भी अपनी माँ के आगे पराठे लेकर आए और कहने लगे, अम्मा
ہم اکیلے پراٹھا نہیں کھائیں گے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھانا ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کو بھی بھوک لگی ہے۔ ملائکہ کے خاندان کا یوں اس کے لیے پیار اور محبت کا اظہار کرنا اور فکر مند ہونا اسے بہت اچھا لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب گھر میں سردی تو تھی لیکن اس کے بیچ میں دل کو گرمی مل گئی جس کی وجہ سے پورے گھر میں سکون پھیل گیا۔ اب ملائکہ اور اس کے خاندان والوں نے 500 پراٹھے مل بانٹ کر خوشی خوشی کھائے، نہ کوئی بڑا تھا نہ چھوٹا، اور نہ ہی کسی نے کم کھایا نہ زیادہ۔ سردی تو وہی تھی مگر گھر کا ماحول بدل چکا تھا کیونکہ محبت نے چولہے سے زیادہ گرمی اور سکون دے دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے کی قسم زیادہ اہمیت نہیں رکھتی بلکہ احساس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو سب کے لیے جیتا ہے اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ بھی محبت برابر کی بانٹی جائے۔